जियो लेके आ चुका है JioFi 6। ये एक हॉटस्पॉट है जो कि 6G इंटरनेट के साथ आता है। आपको भी नाम सुन के यही लगा होगा कि ये वाला जो हॉटस्पॉट है ये 6G इंटरनेट के साथ आता है। 4G छोड़ के 5G छोड़ के सीधा 6G पे जंप मारी बिकॉज अंबानी कुछ भी कर सकते हैं। जलवा है हमारा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका नाम जो है ना वो हमें गुमराह कर रहा है जस्ट बिकॉज ये 6G इंटरनेट के साथ नहीं आता है। तो ये है जियो का हॉटस्पॉट जिसका नाम JioFi 6 है। लेकिन ये कैसे काम करता है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीजें बताऊंगी एंड साथ में बताऊंगी क्या ये लेना रियली वर्थ है या नहीं है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये है जियो का सिम राउटर। जी हाँ, आप कंफ्यूज मत होना इसको सिम राउटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब तो यही होता है हम मोबाइल से इंटरनेट देते हैं एंड वो हॉटस्पॉट बन जाता है। दैट मीन्स वो मल्टीपल डिवाइसेस के लिए वो एक वाईफाई का काम करता है, एक राउटर का काम करता है। सेम इसी तरीके से ये भी एक हॉटस्पॉट है, इसमें भी सिम लगती है। सिम लग के ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है जिससे हम मल्टीपल डिवाइसेस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी लैग के। तो अगर इसके सेटअप की बात करूं, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिम डालनी है एंड ये रेडी टू यूज है। तो है ना, 2026 में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड हो रहा है बिना किसी झंझट के, बिना किसी वायरिंग के। जस्ट एक छोटा सा डिवाइस लिया एंड उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके बॉक्स में हमें मिलता क्या है। इसके बॉक्स में हमें एक चार्जिंग केबल मिलती है एंड एक मैनुअल मिलती है एंड उसी के साथ ये एक JioFi 6 हमें डिवाइस मिल जाता है, हॉटस्पॉट डिवाइस, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे प्लास्टिक कम मेटल फील दे रहा है, थोड़ा सा हल्का सा वेट इसके अंदर है। एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो काफी अच्छी इसके अंदर फिनिशिंग दी हुई है। फ्रंट में इसमें जियो की ब्रांडिंग दी हुई है एंड साइड में एक पावर बटन दिया हुआ है, उसी के साथ एक WPS का बटन दिया हुआ है। साथ में हमें इसमें 3 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, एक है बैटरी का, एक है सिग्नल का एंड एक है वाईफाई का। उसी के साथ नीचे हम लोगों को इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक स्टिकर फिलहाल लगा हुआ है पर ये रिमूव हो जाएगा जब भी आप इसको यूज करोगे, आपकी चॉइस है। और नीचे की तरफ हम लोगों को इसके अंदर चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि ये टाइप सी चार्जिंग के साथ नहीं आता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले लॉन्च हुआ था जिस टाइम पे टाइप सी चार्जिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। इस वजह से मुझे लगता है कि जियो ने इसको चेंज नहीं किया है, पर जियो को ये अपग्रेड करना चाहिए। अब मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इसको खोलने के लिए आपको साइड से ये आराम से इसको पकड़ के खोलना है, बहुत इजीली ये खुल जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे बैटरी दी हुई है। बैटरी में इसको हटाती हूँ तो यहाँ पर एक सिम का स्लॉट मिल जाता है, साथ में आपको एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दैट मीन्स आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वाईफाई का यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि ये क्या स्टेप्स हैं जिससे आप इसका आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। बाकी ओवरऑल लुक इसकी काफी अच्छी है, प्रीमियम है। एंड जो पहले हॉटस्पॉट आते थे वो थोड़े से ओवल शेप में आते थे। मे बी अभी भी शायद जियो का वो वाला ओवल शेप वाला हॉटस्पॉट भी आ रहा है जिसका नाम 5G के साथ है। इसमें इन्होंने नेम JioFi 6 दे दिया है। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है लोगों के मन में कि ये वाईफाई 6 है या फिर 6G इंटरनेट इसमें चलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लुक जो मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगा था कि जियो का एयर टैग है, थोड़ा सा बड़ा आया है, शायद इसके अंदर सिम लगती है तो आप दूर से भी इसको ट्रैक कर सकते हो। जनरली जो एयर टैग्स हैं इनके 200 मीटर तक काम करते हैं, लेकिन ये वाला जो एयर टैग मुझे लगा सिम के साथ है, बट ऐसा नहीं है, ये एक हॉटस्पॉट है। तो इन शॉर्ट ये वाला जो डिवाइस है ये आपके मोबाइल डेटा को वाईफाई में कन्वर्ट करने वाला है एंड ये एक पॉकेट साइज डिवाइस है। आप इसको आराम से पॉकेट में रख के कहीं भी लेके जा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले जिस चीज के लिए हमने इसको परचेज किया है या आप इसको करोगे वो है इंटरनेट। तो आपको इसके अंदर अप टू 150 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे, किस लोकेशन पे आपकी सिम या आपकी जो मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं वो ज्यादा अच्छे आते हैं, उस हिसाब से आपको इसके अंदर इंटरनेट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ इसकी बैटरी की बात करूं तो इसके अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, ये वायरलेस है, ये चार्जिंग से चलता है। आपको कोई भी इसके अंदर तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी फिक्स रखने की जरूरत नहीं है।
जैसे मैंने आपको बताया, कहीं भी लेके जाना है तो आप इजीली लेके जा सकते हो, कहीं पे भी आपको पावर अडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी इसके इंटरनेट की बात करो तो जिनको लगता है इसके अंदर 6G चलता है तो नहीं, 5G चलता है तो नहीं, इसके अंदर 4G ही चलता है, बिकॉज 5G अभी भी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। इसमें 5G सिम डलेगी लेकिन इंटरनेट 4G ही चलेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया 5G स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी बैंड है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जहाँ पे मैंने डी-लिंक की सिम राउटर की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर काफी लोग पूछ रहे थे 5G चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं वो राउटर 5G था, लेकिन अगेन अभी स्पेक्ट्रम अलाउड नहीं है, जिस वजह से 4G ही चल रहा है। जिस दिन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया उसमें भी 5G चल जाएगा। बाकी आप इसके अंदर 64 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हो और इसको आप USB केबल से चार्ज कर सकते हो। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट करने से पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि आपको ये क्यों यूज करना चाहिए। ये एक डेडिकेटेड इंटरनेट डिवाइस है, दैट मीन्स आप जब भी मोबाइल से आप हॉटस्पॉट को कनेक्ट करते हो तो आपका जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, उसी के साथ जो इंटरनेट है वो लैग भी करता है, एंड आपका जो मोबाइल है वो परमानेंटली फिक्स्ड रहता है, दैट मीन्स वो बिजी रहेगा एंड वो बैटरी कंज्यूम करता रहेगा। उस चक्कर में मोबाइल को हॉटस्पॉट बनाना एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होता है। उस सिनेरियो में आप इसको यूज कर सकते हो। और साथ ही बताऊं कि काफी लोगों के कमेंट आते हैं होम ऑटोमेशन के लिए, जैसे स्मार्ट प्लग लगाना है या फिर कोई फायर टीवी स्टिक चलानी है या स्मार्ट मॉड्यूल चलाना है, क्या वो मोबाइल हॉटस्पॉट से चलेगा या फिर उसको वाईफाई ही चाहिए, बिना वाईफाई के कैसे चलाना है। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है उन केसेस में जहां पर भी आपके पास घर में वाईफाई नहीं है एंड आप उसको हॉटस्पॉट से चलाना चाहते हो, लेकिन आप परमानेंटली हॉटस्पॉट से नहीं चला सकते, जस्ट बिकॉज आपका मोबाइल जब भी बंद पड़ेगा आपका कनेक्शन उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, ये वाला जो डिवाइस है ये बेटर है मल्टीपल डिवाइसेस के लिए, बिकॉज जब भी हम फोन के साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता है, पर इसमें आप 8 से 10 डिवाइसेस को साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। बट अगेन जितना इंटरनेट स्पीड होगी उसी हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, तभी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा वहां पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रैवल फ्रेंडली। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी छोटा है, कोई इसमें वायर नहीं लगती है, आपको इसमें कोई तामझाम नहीं करना है, सिर्फ सिम लगती है, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, मंथली कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। सिर्फ आपको सिम को रिचार्ज करना है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान रिचार्ज करते हो, कितने टाइम के लिए रिचार्ज करते हो, उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉल फंक्शनिंग। तो काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने सिम तो ले ली है, हम उसका इंटरनेट तो यूज कर रहे हैं, बट उसके कॉलिंग फीचर नहीं यूज कर पा रहे, तो कॉलिंग फीचर भी आप इसका यूज कर सकते हो। ये सिम आपका वर्चुअल फोन बन सकती है। जी हाँ, आपकी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जियो 4G वॉइस, आप उसके अंदर से वर्चुअल फोन बना सकते हो, आप इस सिम से कॉल कर सकते हो, इनकमिंग भी रिसीव कर सकते हो। ये काफ़ी कंपनीज में ये बहुत यूजफुल रहता है। हम नॉर्मल पब्लिक इसको यूज़ नहीं करती है, पर अगर आप चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स कहीं पे यूज़ करने हैं या कहीं पे भी आपको अपने डिवाइसेस में फ़ोन में चलाना है एज अ वाईफाई, अच्छी स्पीड इसमें रिचार्ज करवा के, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज इसमें भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ लैपटॉप को कनेक्ट करके आईपैड, टैबलेट्स और भी मल्टीपल डिवाइसेस को अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो आप इसमें बहुत इजीली कर सकते हो। तो इन शॉर्ट ये आपका एक अच्छा बैकअप बन सकता है एक इंटरनेट वाईफाई का हॉटस्पॉट के लिए। अब इसके प्रोज की बात कर ली है तो इसके कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। ये वाला जो डिवाइस है नाम से सिर्फ 6 है, चलेगा इसमें 4G। उसी के साथ मैं बैटरी की बात करूं तो 5 से 6 घंटे इसकी बैटरी चलने वाली है। कंपनी लिख के देती है 8 घंटे, पर 5 से 6-7 घंटे मैक्सिमम फुल चार्ज पे ये चल जाता है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। उसके अलावा इसके सिग्नल्स पे डिपेंड करता है, जब भी जहां भी आप जाओगे अगर वहां पे अच्छे सिग्नल्स नहीं हुए तो आपको ये अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेगा। जस्ट लाइक मोबाइल, तो अगर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं हो तो इसके भी नहीं आएंगे। उसके अलावा आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जियो की सिम ही डाल सकते हो, आप और कोई सिम इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो थोड़ा सा ये एक फंसी सिचुएशन है। अगर आपके पास एयरटेल की या कोई और वोडाफोन की सिम है वो आप इसमें नहीं चला सकते। तो फाइनली ये किस किस को यूज करना चाहिए? जो लोग ट्रैवलिंग में हैं, जो लोग इवेंट्स में जाते हैं, वेडिंग्स के अंदर हैं, या कहीं पे भी आपको बाहर यूज करना है, या घर में आपकी छोटी सी फैमिली है, या आप टेम्पररी कहीं पे शिफ्ट हुए हो, या इसके अलावा जहां आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताना।
सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले कि ये कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, इसमें आप ब्रॉडबैंड या फाइबर जैसी स्पीड एक्सपेक्ट मत करना, जैसे कि 200 Mbps 500 Mbps ऑब्वियसली ये आपको नहीं मिलेगी। तो चलो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर अपनी एक जियो की सिम ऑलरेडी लगा दी है और उसके अंदर नॉर्मल एक जियो का मोबाइल डेटा का जो इंटरनेट है वो रिचार्ज हो चुका है। आपको भी इसको यूज करने के लिए मंथली रिचार्ज करना है, अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसके पावर बटन से इसको ऑन कर लेते हैं। इसका पासवर्ड मैंने नोट कर लिया। जैसे मैं इसको ऑन करूंगी इसमें एक रेड बैटरी की लाइट जल जाती है। उसके 30 सेकेंड्स के अप्रोक्सीमेटली बाद में इसके अंदर सिग्नल्स आ जाते हैं सिम में, एंड जब भी ये वाईफाई रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर वाईफाई की लाइट भी जल जाएगी। तो यहाँ पे ये जियोफाई के नाम से ही आ रहा है। मैंने भी इसका यूजर आईडी चेंज नहीं किया है। जियोफाई के नाम से जैसे ही आएगा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो वो रेड लाइट जो थी वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई है। दैट मीन्स एक इंटरनेट इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। अंदर थोड़े से नेटवर्क कम आते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखा दूं जेन्युइनली कि इसका क्या आता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ आता है। कोई भी फेक रिव्यू यहाँ पर नहीं डालने वाली मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ताकि आपको पता चले आपको परचेज करना है या नहीं। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं। A few moments later. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11.57 Mbps की स्पीड आ रही है, जो कि मुझे लगता है काफी कम है। लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसी जगहों पे आप यूज करते हो, ये स्पीड से भी आपका काम चल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ये हॉटस्पॉट जो है ये गेमिंग के लिए यूज नहीं होगा, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज नहीं होगा, कहीं पर भी आपको हैवी इंटरनेट चाहिए वहां के लिए यूज नहीं होगा, बेसिक कामों के लिए यूज होगा। तो इतनी स्पीड में आपका काम हो सकता है। सो ओवरऑल छोटे मोटे कामों के लिए ये एक बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आप इसको घर का फाइबर सब्स्टिट्यूट सोचते हो तो मेरी तरफ से ना है, आप मुंबई नहीं आ रहे हो। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। समझ आ रहा है? तो इसको आपको नहीं लगाना है, नहीं खरीदना है। अगर आपको कोई छोटे मोटे काम करने हैं तो उसके लिए आप इसको खरीद सकते हो, वो बहुत अच्छा रह सकता है। जैसे कि लोग सिम राउटर परचेज करते हैं, सिम राउटर की जगह इसको भी परचेज कर सकते हैं। तो ये एक सस्ता डिवाइस है। अब सस्ते से बात कर लेते हैं, इसका प्राइस क्या है। इसको मैंने 2047 रुपए में परचेज किया है। अगर आपको भी इसको परचेज करना है तो ये नीचे टैग्ड है, आप इस पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट 1 साल की वारंटी के साथ आता है। 2026 के अंदर ये आपकी एक अच्छी परचेज हो सकती है, लेकिन छोटे मोटे कामों के लिए, आउटडोर के लिए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड कुछ बताना हो जो हमें ज्ञान ना हो और आपको ज्ञान हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।